मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में बात करेंगे कि शोल्डरिंग और ब्रेजिंग किस तरह के मटेरियल्स को ज्वाइन करने के लिए यूज होती है और बेसिक शोल्डरिंग और ब्रेजिंग में डिफरेंस क्या है, इस बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई दो मटेरियल्स को जोड़ना है जो ज्यादा टेम्परेचर सहन नहीं कर सकते, या फिर उनका डिजाइन एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर दोनों वेल्डिंग करने वाले मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है, अलग अलग थिकनेसेस हो सकती हैं, तब ऐसे मटेरियल्स को वेल्ड करना मुश्किल हो जाता है। और ऐसे मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए हम एक एलाइड प्रोसेस को चुनते हैं। बेसिकली तीन तरह की एलाइड प्रोसेसेस होती हैं: शोल्डरिंग, ब्रेजिंग और एडहेसिव बॉन्डिंग। इस वीडियो में हम शोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में बात करेंगे और दोनों को कंपेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शोल्डरिंग से। चाहे आप शोल्डरिंग कर रहे हो चाहे आप ब्रेजिंग कर रहे हो, सबसे पहले आपको पैरेंट मटेरियल को क्लीन करना पड़ेगा। उसके सरफेसेस में जो ऑक्साइड्स प्रेजेंट है, उन ऑक्साइड्स को आपको रिमूव करना पड़ेगा। इसलिए हम शोल्डरिंग और ब्रेजिंग दोनों ही प्रोसेसेस में फ्लक्स का यूज करते हैं। फ्लक्स ना सिर्फ फर्दर ऑक्सीडेशन होने से भी मेटल को बचाता है, और फ्लक्स अप्लाई करने के बाद उस पैरेंट मेटल को जिसे हमें वेल्ड करना है उसे गर्म किया जाता है, उसे हीट किया जाता है। और उसके बाद जो दोनों मेटल के बीच में गैप है जिसे आपको वेल्ड करना है, वहां पे शोल्डर को फिल किया जाता है। और जो दोनों मटेरियल के बीच गैप है, उस गैप में यह शोल्डर फिल हो जाता है कैपिलरी एक्शन की मदद से। और ठंडा होने के बाद यह फिलर मटेरियल या शोल्डर आपको अच्छी खासी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। उसके बाद शोल्डरिंग करने के बाद भी रफली क्लीन किया जाता है मटेरियल को, और इस शोल्डर जॉइंट के कूल होने के बाद इस मटेरियल को हॉट वाटर से धोया जाता है। और जो कूल हो चुका शोल्डर्ड मेटल हमारे पास है, उसे बाद में हॉट वाटर से धोया जाता है ताकि सरफेस में मौजूद फ्लक्स रिमूव हो जाए, जिससे कि करोजन उस मेटल में ना होए। अगर आप किसी लीड पाइप की शोल्डरिंग करते हैं तो उसे हम वाइपिंग कहते हैं। शोल्डरिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज होती है, और शोल्डरिंग कभी भी ऐसी जगह यूज नहीं होती, ऐसे मटेरियल्स के ऊपर यूज नहीं होती जिन्हें लोड बियर करना हो, क्योंकि शोल्डरिंग से जो आपको स्ट्रेंथ ब्रेजिंग से भी कम मिलती है। शोल्डरिंग का यूज कॉपर को ज्वाइन करने के लिए या फिर गोल्ड या सिल्वर को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। शोल्डरिंग प्रोसेस में हम जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज करते हैं एज अ फ्लक्स। और जो फिलर मटेरियल हम दो मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए बीच में यूज करते हैं, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है। और इस फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो बेस मटेरियल है उससे भी कम होना चाहिए। और लेड और टिन का एलॉय यूज होता है एज अ फिलर मटेरियल, जिसे हम शोल्डर कहते हैं। अब हम ब्रेजिंग प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ब्रेजिंग प्रोसेस में जो फिलर मटेरियल यूज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 430 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है, लेकिन जो बेस मटेरियल है उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट अभी भी कम रहता है। यानी कि शोल्डरिंग में जो फिलर मटेरियल हम यूज किए थे उसका मेल्टिंग पॉइंट 430 डिग्री सेंटीग्रेड से कम था, और ब्रेजिंग में जो हम फिलर मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट 430 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। लेकिन दोनों ही केस में फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। और सेम ब्रेजिंग करने से पहले आपको सरफेस को क्लीन करना पड़ेगा और ऑक्साइड्स को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए ब्रेजिंग में हम कॉपर और जिंक, कॉपर और एल्यूमिनियम या फिर कॉपर और सिल्वर का एलॉय यूज करते हैं, जिसे हम स्पेल्टर कहते हैं। और प्रोसेस से पहले सरफेस से ऑक्साइड्स को रिमूव करने के लिए फ्लक्स के तौर पर बोरिक एसिड या बोरेक्स का यूज किया जाता है एक ब्रेजिंग प्रोसेस में। और सेम जो फिलर मटेरियल है वह दोनों मेटल के बीच में गैप में भर जाएगा कैपिलरी एक्शन की मदद से। और जब ये फिलर मटेरियल कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, तो आपको वहां एक बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट देखने को मिलेगा। जो जॉइंट्स में ब्रेजिंग की जाती है उनमें एक स्मॉल सा क्लियरेंस दिया जाता है, जिससे कि प्रोसेस के बाद भी हम ब्रेजिंग फ्लक्स को अप्लाई कर सके, जिससे कि फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो इस जॉइंट में। ब्रेजिंग का यूज अधिकतर पाइप की फिटिंग्स में किया जाता है, जहां पे आपको एक लीक प्रूफ जॉइंट की जरूरत रहती है, या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड और लाइट वेट कंपोनेंट्स में ही ब्रेजिंग का यूज किया जाता है। प्रोसेस दोनों सेम है, ब्रेजिंग और शोल्डरिंग दोनों में पहले आपको ऑक्साइड्स को रिमूव करना है फ्लक्स अप्लाई करके, लेकिन दोनों ही केसेस में फ्लक्स अलग अलग तरीके का यूज हो रहा है। फिर दोनों ही केसेस में फिलर मटेरियल भी अलग अलग तरीके का यूज हो रहा है। फिर दोनों ही केसेस में फिलर मटेरियल भी अलग अलग तरीके का यूज हो रहा है। इस कारण हमें अलग अलग स्ट्रेंथ, और इस कारण ही दोनों प्रोसेस की एप्लीकेशंस भी अलग अलग हैं। अब आखिरी में इन दोनों ही प्रोसेस को डिफरेंशिएट करते हुए एक बार फिर से समझ लेते हैं।
शोल्डरिंग प्रोसेस में फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हमेशा 430 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहता है, लेकिन ब्रेजिंग के केस में फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 430 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है। लेकिन दोनों ही केसेस में फिलर मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर बेस मटेरियल के मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर से कम रहता है। शोल्डरिंग में लेड और टेन का एलॉय यूज होता है जिसे हम शोल्डर कहते हैं, और ब्रेजिंग में कॉपर एल्यूमिनियम, कॉपर जिंक या फिर कॉपर और सिल्वर का एलॉय यूज होता है जिसे हम मेल्टर कहते हैं। एक शोल्डरिंग प्रोसेस में जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ फ्लक्स यूज होते हैं, वहीं एक ब्रेजिंग प्रोसेस में बोरिक एसिड और बोरेक्स एज अ फ्लक्स मटेरियल यूज होता है। और शोल्डरिंग में हमेशा जो ज्वाइंट की स्ट्रेंथ है वह ब्रेजिंग से आपको कम ही देखने को मिलेगी। शोल्डरिंग प्रोसेस मेनली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में आपको देखने को मिलेगी, और ब्रेजिंग जहां पे आपको वाटर प्रूफ ज्वाइंट्स की जरूरत है उस जगह में आप ब्रेजिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं, या फिर बहुत इंटीग्रेट मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, बहुत लाइट वेट मटेरियल है, उस केस में आप एक ब्रेजिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने शोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बारे में बात की, और इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस के बारे में हमने बात की, और इनके अलग अलग एप्लीकेशन क्यों हैं इस बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।